ये माना मैंने दुर्गा कि तुम्हें इस युद्ध में हराना तनिक कठिन होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले थकाया। प्यास लगी है? प्यास बुझेगी, किंतु तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून से मेरी प्यास बुझेगी, मेरी प्यास बुझेगी, मेरी प्यास बुझेगी। ये माना कि तुमने मेरे सभी सैनिकों को मार दिया, किंतु तुम्हारा संहार करने हेतु ये महिषासुर ही पर्याप्त है, ये महिषासुर ही पर्याप्त है, ये महिषासुर ही पर्याप्त है। शिव के रहते उनकी शक्ति प्यासी नहीं रह सकती। मिटाने भोलेनाथ ने खोल जटा गंगा भेजी, माँ के पास शिवनाथ ने। भर कर अपनी अंजुली में माँ दुर्गा ने जलधारा किया ग्रहण, दोनों हाथों से देवी ने अमृत धारा। महिषासुर और आदिशक्ति के युद्ध का अब अंतिम क्षण है। महिषासुर और आदिशक्ति के युद्ध का अब अंतिम क्षण है। रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते, जय जय
मेरी माया अनंत है दुर्गा। तुमने मेरा ये चक्रव्यूह तो तोड़ दिया, अब देखते हैं तुम क्या करती हो। आदिशक्ति दुर्गा, अब बताओ हम में से असली महिषासुर कौन सा है? अभी न्याय की एक ही पुकार है, पापी का संहार, और मैं तुम्हारा संहार अवश्य करूंगी। महादेव, असुरों की अद्भुत माया की काट भला देवी के पास कैसे आ सकती है? देखते जाइए असुर राज महिषासुर कैसे आपकी शक्ति देवी दुर्गा को परास्त करते हैं। समस्त असुर जाति में माया का धनी असुर राज महिषासुर देवी दुर्गा की काया को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। शुक्राचार्य, इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो प्रकृति के मार्ग का कांटा बन सके, कांटा बन सके, कांटा बन सके। क्योंकि जब प्रकृति किसी कार्य की सिद्धि की योजना बनाती है, तब वही प्रकृति नियति का पथ भी मोड़ देती है। हम सबकी समझ से अधिक है प्रकृति की समझ। क्या तुमने सोचा है कि इस माया युद्ध में ऋषि कत्यान और उनकी पत्नी की क्या भूमिका थी? क्या तुमने सोचा है कि देवी आदिशक्ति ने उन्हीं के घर में क्यों अवतार लिया? क्या तुमने सोचा है कि ऋषि कत्यान को पुत्री रत्न की प्राप्ति क्यों हुई? माताश्री, पिताश्री, नहीं ना।